हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 तक हमने कल कर लिया था। लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से चालू करेंगे। तो करीब मैं आपको 600 क्वेश्चन के लगभग मैं आपको इसके माध्यम से करवाऊँगा। 600 क्वेश्चन मैं आपका तैयार करवा दूँगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोफाई प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द कॉलेरा इज। तो क्या है, वो है टेट्रासाइक्लिन। डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कह रहा है। मैलिग्नेंट मतलब होता है खतरनाक। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाई। जो मलेरिया का सबसे घातक एक प्रकार होता है मैलिग्नेंट मलेरिया। तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। आज मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में सिंबल से रिलेटेड नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल से रिलेटेड। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। देखिए क्या कह रहा है 3 में। मलेरिया इज ए डेडली डिजीज caused by parasites that are transmitted to people through the bite of। किसके काटने से, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो मतलब एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है मलेरिया। अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है क्विनाइन। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 1 मिनट दोस्तों। 4 नंबर में बोल रहा है क्विनैन द कॉमनली यूज ड्रग फॉर मलेरिया। क्विनैन की छाल होती है या क्विनैन की छाल रहती है। तो क्विनैन द कॉमनली यूज ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट। व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड द ड्रग। तो क्या होता है, छाल होता है क्विनैन का। बार्क मतलब छाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज़ द क्लोरोक्विन यूज्ड टू ट्रीट। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या कर रहा है 6 नंबर में बोल रहा है द कॉज ऑफ डेंगू डिजीज इज। डेंगू डिजीज को समझ लीजिए, कॉमनली कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं डेंगू डिजीज को। तो डेंगू डिजीज जान लीजिए कि ये भी मच्छर के काटने से फैलता है। और ये किस मच्छर के काटने से फैलता है, ये फैलता है फीमेल एडीज मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू डिजीज। तो आगे देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिफिशेंट इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या होता है, आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स डाउन हो गया। ये डिफिशियंट, इसका नंबर घट जाता है डेंगू फीवर में इसका नंबर घट जाता है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है डेंगू फीवर इज अ डिजीज। डेंगू फीवर देखिए डिजीज कई प्रकार के होते हैं, जैसे एयरबॉर्न डिजीज जो वायु के द्वारा फैलता है, मतलब छींकने या खांसने से। फूड बॉर्न मतलब भोजन के द्वारा फैलता है। उसी तरह वाटर बॉर्न डिजीज होता है। उसी तरह ये डेंगू फीवर मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज है। देखिए 9 नंबर कह रहा है ब्रेक बोन फीवर कॉमनली नोन इज। जिसे ब्रेक बोन मैंने आपको शुरू में ही कहा था ना, हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं, डेंगू को। हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहते हैं। देखिए 10 नंबर 10 नंबर में क्या कह रहा है। 10 नंबर में बोल रहा है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा होता है। तो टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया जीवाणु मतलब जीवाणु के द्वारा होता है टाइफाइड, जबकि डेंगू जो है वो वायरस के द्वारा होता है। देखिए 111 नंबर क्या कह रहा है द कॉमनली यूज्ड मेडिसिन फॉर टाइफाइड इज। देखिए किसी को टाइफाइड होता है तो समझ लीजिए कि टाइफाइड में करीब जो दवा चलती है इसकी ड्यूरेशन 15 दिनों तक या 21 दिनों तक दवा की ड्यूरेशन चलती है।
तो टाइफाइड समझ लीजिए, टाइफाइड भी समझ लीजिए घातक बीमारी है, और इसकी जो दवा है वो क्लोरोमाइसिटीन है, वो क्लोरोमाइसिटीन है, क्लोरोमाइसिटीन है इसकी दवा। अब देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है टाइफाइड डिजीज अफेक्ट्स व्हिच ऑर्गन। टाइफाइड जब हो जाता है तो वो शरीर के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। टाइफाइड शरीर के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। टाइफाइड जो है शरीर के लीवर को भी अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन आंत को भी, स्प्लीन प्लीहा को भी। तो टाइफाइड शरीर के सभी हिस्सों को मतलब अफेक्ट करता है। अब देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है। 13 नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस किसके द्वारा होता है। वाटर मतलब कॉजिंग इसका कौन सा है, जो माध्यम होता है किसके द्वारा फैलता है, जैसे एयर के द्वारा कि फूड के द्वारा, तो वो वाटर के द्वारा फैलता है। अब देखिए 14 नंबर जॉन्डिस डिजीज है क्या, ये प्रभावित किसको करता है। देखिए बताया गया है जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ द, जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ द आई का है नहीं, हार्ट का है नहीं, लंग का नहीं, लीवर का। जॉन्डिस डिजीज लीवर का है। देखिए 15 नंबर देखिए, पहले जॉन्डिस डिजीज लीवर का है। 15 नंबर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है एसोसिएट करता है विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड, उसको एरिथीमिया, एरिथीमिया कहते हैं, उसको एरिथीमिया कहते हैं। उसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन नहीं कहते हैं, एरिथीमिया कहते हैं। अब देखिए 16 नंबर, 16 नंबर क्या है। 16 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का जो कारण है वो क्या है, हार्ट अटैक का कारण क्या है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ बॉडी, मतलब जो तैलीय पदार्थ अधिक खाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, तो उससे रिलेटेड पूछा रहा है। हाँ ये होगा। व्हेन अ ब्लड क्लॉट इंटर द आर्टरीज, जब आर्टरीज में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड का थक्का बन जमता है तब। हाँ ये भी सही है। और क्या कह रहा है व्हेन इनसफिशियंट ब्लड रीचेज द हार्ट, जब इनसफिशियंट कम मात्रा में ब्लड हार्ट में पहुंचता है तब। हाँ ऑल ऑफ दीज, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन इसके सही हैं, चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए 19 नंबर 17 नंबर में क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या है। साइनोटिक हार्ट डिजीज एट्रियल स्पेक्टल डिफेक्ट नहीं, एट्रियल स्पेक्टल डिफेक्ट नहीं होगा। पेशेंट डक्ट्रेक्टेरियस नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा साइनोटिक हार्ट डिजीज टेट्रालॉगी ऑफ फैलोड, टेट्रालॉगी ऑफ फैलोड, तो इसका डी हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर, 18 नंबर में क्या कह रहा है विच कंडीशन, विच कंडीशन 18 नंबर विच कंडीशन प्लेसेज अ पेशेंट विथ कार्डियक इलनेस एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सडन डेथ। तो क्या है चेस्ट पेन है। समझ लीजिए जब किसी के सीने में दर्द हो या अच्छा और पसीना आने लगे, सीने में दर्द हो रहा है, पसीना आने लगे, घबराहट सा हो, तो समझ लीजिए हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब देखिए 19 नंबर, 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर इन विच, 19 नंबर में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल विल कैथ लैब बी फाउंड। कैथ लैब, कैथ लैब हॉस्पिटल के किस डिपार्टमेंट में मिलता है। कैथ लैब पैथोलॉजी में नहीं, सर्जरी में नहीं, न्यूक्लियर मेडिसिन में नहीं, वो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हार्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट को कार्डियोलॉजी कहते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट को। देखिए 19 तक हो गया है। अब देखिए 20, 20 में क्या कह रहा है। देखिए कुछ बड़ा सेंटेंस दिया गया है इसका। 20 में कह रहा है कि इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन
ड्यू टू inadequate blood flow to the heart that is caused due to obstructive changes in the vessels supplying blood of the heart is called। तो फिर से पढ़िए आप। इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन, इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू inadequate blood flow of the heart, inadequate blood flow of the heart that is caused due to obstructive changes in the vessels supplying blood of the heart is called as। तो इसको क्या कहेंगे, इसे कीमिया कहेंगे, इसे कीमिया कहेंगे। अब देखिए 21 नंबर देखिए। विच एमंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक, विच एमंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का रीजन क्या है? ब्लड प्रोटीन नहीं, ब्लड यूरिया नहीं, ब्लड शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल। बता रहे हैं ना, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मतलब घातक है हार्ट के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा घातक है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में क्या कह रहा है? द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज, द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज, वो क्या है? वो देखिए, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। तो ये शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा आप, ये शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा जो इसका फुल दिया गया है। तो इसका हो जाएगा 22 का हो जाएगा डी। अब देखिए 23 कह रहा है which of these देखिए 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है which of these तो देखिए 23 क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज हेल्प्स टू डायग्नोज ए हार्ट प्रॉब्लम। डायग्नोज मतलब हार्ट प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए कौन सी तकनीकें अपनाई जाती है? BCG नहीं, EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी है, ECT नहीं, वो ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो यही हो जाएगा डी, सही हो जाए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्या कह रहा है? 24 नंबर है रिस्क फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज में इंक्रीज विथ हाई इंटेक्स ऑफ रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है में इंक्रीज मतलब बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है विथ हाई इनटेक ऑफ, हाई मात्रा में क्या लेने से? कोकोनट ऑयल या रेड पाम ऑयल, कोकोनट नहीं, एनिमल फैट ज़्यादा लेने से बढ़ जाता है उसका खतरा। अब लास्ट क्वेश्चन इसके बाद सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन इसके बाद हैं, करीब 25 क्वेश्चन सिंबल से रिलेटेड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यन्ने के लिए। यन्ने का फुल फॉर्म आप समझ ही रहे होंगे। तो 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? द मोस्ट क्रिटिकल टाइम इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज इज। द मोस्ट क्रिटिकल टाइम, सबसे क्रिटिकल मतलब होता है कि क्रिटिकल मतलब होता है खतरनाक। द मोस्ट क्रिटिकल टाइम खतरनाक टाइम ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। तो हो जाएगा इन द फर्स्ट 48 आवर्स पोस्टमार्टम, इन द फर्स्ट 48 आवर्स पोस्टमार्टम। देखिए इसके बाद सिंबल से रिलेटेड है, सिंबल से रिलेटेड जैसे देखिए आपको दिया रहेगा पेपर में ये सिंबल, इसी तरह सिंबल दिया रहेगा और पूछेगा बताइए किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें आप हीट हजार्ड को आप टिक कर दीजिएगा, हीट हजार्ड को। अब देखिए इसके आगे जैसे ये देखिए दिया रहेगा तो आप इसमें क्या टिक करेंगे? आप इसमें टिक करेंगे ग्लास वेयर हजार्ड्स। देखिए टूटा हुआ ग्लास दिख रहा है, ग्लास वेयर हजार्ड्स। अब देखिए ये इसमें क्या कह रहा है? इसमें फ्लेमेबल, देखिए आग सा छपा है तो
तो फ्लेमेबल हो जाएगा, फ्लेमेबल। इसके आगे देखिए एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आग है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील चीज़ें रखी गई हैं। एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। आगे देखिए, आगे इसको तो आप मतलब हॉस्पिटल में देखे ही होंगे इसको। ये है रेडिएशन का सिंबल है, ये 3 पंखुड़ी सी बनी रहे, समझ लीजिए कि रेडिएशन का सिंबल है, रेडिएशन का। अब देखिए ये है आई हजार्ड। आई हजार्ड कैसे समझेंगे आप, देखिए ये देखिए इतना गैप दिया रहता है और आई हजार्ड यही है। आप मतलब वैसे स्पेशली जान लीजिए आँख का सिंबल छपा रहेगा, आई हजार्ड। इसके बाद देखिए ये केमिकल हजार्ड, जहाँ केमिकल से रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं वो केमिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड। एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक, यहाँ पर विस्फोटक सामान कुछ है, वो भी केमिकल से रिलेटेड ही होगा, तो एक्सप्लोजिव। आगे देखिए ये है रिस्क ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट। रिस्क मतलब खतरा रहता है, शार्क मतलब नुकीले, नुकीले या धारदार इंस्ट्रूमेंट कुछ रहेगा जिससे कटने उटने का डर रहता है। अब आगे देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक हजार्ड, जहाँ शॉक लगने का डर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक हजार्ड। इसी तरह सिंबल दिया रहेगा आपको, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हीट हजार्ड है कि शॉक हजार्ड है, क्या है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक हजार्ड दिया रहेगा, आप उस पर टिक कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, ऑप्टिकल हजार्ड। ये देखिए सूर्य देव की तरह छपा रहेगा इसी तरह, तो आप ऑप्टिकल हजार्ड लगा दीजिएगा, ऑप्टिकल हजार्ड। आगे देखिए ये इरिटेंट, इरिटेंट मतलब देखिए ये पहले ही इसी तरह सिंबल दिया गया है, इरिटेंट। इरिटेट का मतलब होता है इरिटेंट। ये देखिए ये जहाँ छपा है ये तो लगभग सब जानते ही हैं, ये लगभग सभी जहाँ ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वहाँ पर छपा रहता है, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज का चित्र छपा रहता है। ये देखिए ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन से क्रिया कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये सिंबल है। ये है डेंजर टू हार्मिंग हैंड, मतलब हाथ ले जाने से यहाँ पर खतरा हो सकता है, हाथ डालने से या हाथ मतलब कुछ भी करने से खतरा हो सकता है। आगे क्या है, नॉन आयोनाइजिंग एजेंट। ये नॉन आयोनाइजिंग एजेंट वाईफाई मत समझ लीजिएगा, क्योंकि वाईफाई का सिंबल जो दिया रहेगा वो इसी तरह ऐसे दिया रहेगा, ये नॉन आयोनाइजिंग एजेंट है। आगे देखिए ये मेंटल हेल्थ केयर, इस तरह अगर दिया रहेगा एक हाथ पर देखिए ये सब दिया रहेगा तो ये मेंटल हेल्थ केयर है, मेंटल हेल्थ केयर। आगे देखिए ये कोरोसिव है, मतलब जिससे जो है गलने का खतरा रहता है, केमिकल रिलेटेड, जैसे HCl कहीं पर गिर जाए या H2SO4 कहीं पर गिर जाए तो वो कोरोसिव एजेंट हैं ये लोग। आगे देखिए ये इस तरह सिंबल दिया रहा है, ये इन्फिनिटी योगा का सिंबल है, इन्फिनिटी योगा का, इन्फिनिटी योगा का सिंबल यही है, इन्फिनिटी योगा का सिंबल। आगे देखिए ये देखिए अगर हर्ट दिए रहे और हर्ट इसी तरह दिए रहे और अंदर डॉट रहे, ये इसी तरह मतलब ग्रीन से दिखा रहा है, समझ लीजिए हर्ट फ्रेश ब्रीदिंग का, ताज़ी सांस लेने की सिंबल है ये। और अगर इस तरह दिए रहे, आप समझ लीजिए कि एक नर्स हैं जो अपने गले पे स्टेथोस्कोप रखी हुई हैं और हेल्थ केयर से रिलेटेड ये सिंबल है, हेल्थ केयर से रिलेटेड। तो यहाँ पर ख़त्म होता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए कि क्या क्या चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएँ, कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि कौन कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, कौन कौन से टॉपिक पर बनाएं, क्या क्या आपको और प्रोवाइड करवाएं। तो कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे चैनल ग्रो करे और मैं डेली वीडियो बनाऊं, कमेंट ज़रूर करिए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, धन्यवाद।